सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस में इंद्र का श्री राम जी के लिए रथ भेजना, राम रावण युद्ध सुनाने जा रही हूँ। राधे राधे। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठें गिद्ध उड़ाई सिरन पर। भयहु काल बस काहू न माना, कह सी बदावहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमी चले अनी अपारा, बहु गज रथ पदातिया सवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलव समूह नल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन स्तुति किन्ही, दारुण विपत्ति हम यही दिन्ही। अब जनि राम खिलावहु यही, अतिशय दुखित होती वै देही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव वचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे बाना। जटा जोट दृढ़ बांधे माथे, सोहई सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं, उसके बीच बीच में पुष्प गूथे हुए सुशोभित हो रहे हैं। अरुण नयन वारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचनाभिरामा। कटि तट परिकर कश्यो निशंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शंख धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निशंग सिली, मुखा कर कटी कस्यो। भुज दंड पीन मनोहरायत, उर्धरासुर पद लस्यो। कहदास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमहि, सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में शंख धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुज दंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हरिष सुर, बरसई सुमन अपार। जय 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 करुणानिधि, छवि बल गुण आगार। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम, करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे। यही बीच निशाचर अनी, यही बीच निशाचर अनी, कसम साथ आई अति घनी। देखी चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कशमशाती हुई, आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले, जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहु कृपान तरबारी चमंकहीं, जनुदह दिशि दामिनी दम कहीं। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजई मनहु बलाहक घोरा।
बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों को कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्रधनु हुए सुहाए। उठई धूरी मानहु जलधारा, मान मुंद भय वृष्टि अपारा। बानरों की बहुत सी पूछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उड़ रही है मानो जल की धारा हो, बाढ़ रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दूहू दिशि पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बार। रघुपति कोप बाण झरि लाई, घायल भय निश्चर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर ची करही, घूर्मि जहाँ तहाँ मही परही। श्रवही शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरिकादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खाकर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चरी, परम पावनी दो कूल दल रथ रेत चक्र अवर्त वहति भयामनी। जलु जंतु गजपद चर तुरग खर विविध वाहन को गने। सरशक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे है, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां हैं, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाढ़ शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जनु तीर तरु, मज्जा बहु बह फेन। कादर देखी डरहि तहाँ, सुवटन के मन चैन। श्यावर रामचंद्र की जय। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिरे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जहि भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महा झोटिंग कराला। काक गंगले पूजा उड़ाही, एक तिछीनी एक ले खाही। भूत, पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगढ़ उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहीं शिव सौघाई, सठौ तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत भट घायल तट गिरे, जहाँ तहाँ मन हूँ अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खों, ऐसी मस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। खैचेंगी आत तट भय, जनु बंसी खेलत छिद दय। बहुबट बहाई चढ़े खग जाही, जनु नावरी खेल ही सर माही। गिद्ध आती खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत सी योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचही, भूत पिशाच बधू नभ नंचही। भट कपाल करताल बजावही, चामुंडा नाना विधि गावही। योगिनियाँ खपरों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कटक कट 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 ही खाई,
हुआ ही अघाही दपटही, कोटिन रुंड मुंड बिन डोलही, शीस परे मही जय जय बोलही। गिद्धड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोलही जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावही, खप्पर ही खग्गलू जी जूझई सुभट भटन डावई। बानर निशाचर निकर मरदहि राम बलदर पिति भय, संग्राम अंगम सुभट सोमहि राम सर निकरनिय। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री राम जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचार भा निशिचर संघार, मैं अकेले कपि भालु बहु माया करो अपार। सियावर रामचंद्र की जय। रावण ने हृदय में विचार किया कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और बानर भालू बहुत है, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवनी प्रभु पयादे देखा उपजा उरती, क्षोभ विशेषा सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातली ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंजरथ दिव्यानूपा, हर्षि चढ़े कौशलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी, अचर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुटे थे। रथारूढ़ रघुनाथ देखी ढाए, कपि पलु पाई विशेषी, सही न जाए कपि निकय मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही न जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर नहीं बाची, लक्ष्मण कपि न सो मानी साची, देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण सहित बहुत से रामों को देखा। बहुराम लक्ष्मण देखी मरकट भालु, मन अति अपडरे, जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जहाँ सो तहाँ चित वहीं करे। निज सेन चकित बिलो की हंसी, सर चाप सजी कौशल धनी, माया हरि हरि ई निमिष महु हर्षि, सकल मरकटयनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि, दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाढ़ चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर, द्वंद्व युद्ध देखौ सकल समित भये, अति वीर सियावर रामचंद्र की। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कहीं रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिर नावा, तब लंकेश क्रोध उर छावा, गर्जत तर्जत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के
हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते उते भट संजुग माही, सुनु तापस मैं तिन समनाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोक जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यह सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खर दूषण विराध तुम मारा, बदे व्याध इव बाल बिचारा। निशिचर निकर सुभट संहारे हो, कुंभकर्ण घन नाद ही मारे हो। तुमने खर दूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली व्याध की तरह बाली का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण का मेघनाद को भी मारा। आज बैरु सब लेउ निवाही, जौरन भूप भाजी नहीं जाही। आज करऊं खलु काल हवाले, परेउ कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनी दुर्वचन काल बस जाना, बिहसी वचन कह कृपा निधान। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपसी जनि देखाऊ मनुसाई। रावण के वचन सुनकर और उसे काल बस जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर कहा, यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपनी पुरुषार्थ दिखलाओ। जनी जनी जल्पना करी सुज सुना, सही नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागही। एक कहीं कहीं करही अपर, एक करही कहतन बागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो, क्षमा करना तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इस प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम वचन सुनि बिहसा मोहि सिखावत ज्ञान, बैरु करते नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण सियावर। रामचंद्र की जय। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? तुम सब उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दूर बचन क्रोध दस कंदर, कुलिस समान लाग छाड़े। सर नानाकार सिली मुखदाए, दिशि अरु विदिश गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाढ़ छोड़ने लगा। अनेकों प्रकार के बाढ़ दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़े रघुवीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़ी सी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्नि बाढ़ छोड़ा, जिससे रावण के सब बाढ़ क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसिया कर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री राम जी ने उसको बाढ़ के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। निफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सतबान सारथी मारसी, परे भूमि जय राम
पुकारे, श्री राम कृपा करी सुत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति द्रोण सहायक कसम से, को दंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदो दरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे, चिक्कर ही दिग्गज दसन गही मही, देखी कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगी। वह कौतुक देखकर देवता हंसे। ताने चाप श्रवण लगी, छाड़े बिसिख कराल, राम मार गन गन चले, हल हलात जनु ब्याल। सियावर रामचंद्र की जय। धनुष को तान कर, धनुष को कान तक तान कर श्री राम जी ने भयानक बाढ़ छोड़े। श्री राम जी के बाढ़ समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हों। चले बान सच्छप जनूर गा, प्रथम हते उसारथी तुरगा, रथ विमन जिहत केतु पताका, गर जाति अंतर बल था का। बाढ़ ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना। विफल होई सब उद्यमता के, जिमि पर दोह निरत मन साके। तुरंत उस दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बाजी चारि मही मारी गिरावा। तुरग उठाई कोपि रघुनायक, खैची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाढ़ छोड़े। रावण सिरे सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्रवत रुधिर धायउ बलवाना, प्रभु सुनिकृत धनु सरसंधाना। 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजनि समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत ही पुनि भय नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर हये, कटत झटी पुनि नूतन भय। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं को और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसाति, कौतुकी कौशलाधीसा रहे। छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केत अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हों। जनु राहु केतु अनेक नभपथ, स्रवत सोनित धामहि। रघुवीर तीर प्रचंड लागई, भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहि।
जनु पोपी दिन कर कर निकर जहाँ तहाँ विधु तुद पोहई। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहाँ तहाँ राहुओं को पिरो रही हूँ। जिमि जिमि प्रभु हरता सुशिर तिमि तिमि हो ही अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नित नूतन मार। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देखी सिरन कै बाड़ी विसरा मरण भय रिस गाड़ी। कर देव मूढ़ महाअभिमानी धायु 10 उसरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वो महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर को प्यो बरसी बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड ये करत देखिन परेऊ जनु निहार महु दिन कर दुरेऊ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसा कर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा मानो कुहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुन जब किन्ना तब प्रभु को पिकार मुख लिन्ना। सर निवारे रिपु के सिर काटे दे दिश विदिश गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मार्ग धामहि जय जय धुनि करि भय उपजावहि। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा कह रघुवीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? कह राम कहि सिर निकर धाये देखी मरकट भजी चले। संधानी धनु रघुवंश मणि हसी हसर अनि सिर बेधे बल। सिर मालिका कर कालिका गहि वृंद वृंद निबहु मिली। करि रुधिर सरि मंजनु मनहु संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर बानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की माला लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली। मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हूँ। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध हुई छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन मुख मन हुकाल कर दंड। सियावर रामचंद्र की जय। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल यमराज का दंड हो। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। अब मैं अपनी बाड़ी को ही विश्राम देती हूँ। राधे राधे।